ये उस समय की बात है जब खान जहां लोधी ने डेक्कन साउथ इंडिया में विद्रोह कर रखा था और इस विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। ये वो समय था जिस वक्त मुमताज महल की फुल टाइम प्रेगनेंसी चल रही थी। मुमताज की इस हालत के बावजूद शाहजहां उन्हें आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिराज होते हुए बुरहानपुर ले गए। यहाँ उस समय सैन्य अभियान चल रहे थे। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज काफी थक चुकी थी, जिसका असर उनकी प्रेगनेंसी पर पड़ने लगा था। 16 जून 1931 की रात मुमताज की प्रसव पीड़ा बढ़ गई थी। जिस वक्त मुमताज दर्द से तड़प रही थी, उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को खत्म करने के बाद रणनीति बना रहे थे। उन्हें मुमताज की खराब हालत की सूचना भी मिली। इस दौरान भी वह मुमताज के पास नहीं गए। उन्होंने मुमताज के पास दाइयों को भेजने का निर्देश दिया। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। आखिरकार 30 घंटों की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज ने आधी रात को एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन उस समय तक मुमताज बेहाल हो चुकी थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह बुरी तरह कांपने लगी। उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइयां और हकीम मुमताज के शरीर से हो रही ब्लीडिंग को रोक नहीं सके। वह तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई लौटकर वापस। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। अब शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। शाहजहां के पास संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफी थकी हुई है। बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज गहरी नींद में चली गई हैं। उन्हें परेशान न किया जाए। इसके बाद शाहजहां अपने कमरे के अंदर चले गए। सोने से ठीक पहले उनकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची और उसने अपनी मां की बिगड़ती हालत की इत्तला शाहजहां को दी। जब शाहजहां हरम में पहुंचे तो उन्होंने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मौत से छटपटा रही थी मुमताज और मौत के काफ़ी करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर सभी लोग कमरे से बाहर चले गए। शाहजहां की आवाज़ सुनकर मुमताज ने आंखें खोली तो उसमें आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सर के पास बैठ गए और मुमताज ने उनकी गोद में सर रखकर दम तोड़ दिया। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां होशो हवास खो बैठे। खाना पीना भी छोड़ दिया। वह मुमताज की मृत्यु से इस कदर पागल से हो गए थे कि उन्होंने यह फैसला किया था कि वो मुमताज की यादों को भूलने नहीं देंगे। तब उन्होंने ताजमहल को बनाने का फैसला किया। नमस्कार दोस्तों, ताजमहल भारत के आगरा में स्थित यमुना किनारे पर सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बड़ी मोहब्बत और शिद्दत के साथ बनवाया था। इसे 1632 में बनवाना शुरू किया गया था और 1653 में ये बनकर तैयार हो गया था। सफेद संगमरमर से बना ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही साथ ना जाने कितनी कहानियां समेटे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव में आज भी ऐसे कई रहस्य दफन हैं जो लोगों के लिए राज बने हुए हैं। आज हम जानेंगे ताजमहल के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पता है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर का नाम तेजो महालय था। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच ने एक याचिका भी दायर की थी। इस याचिका में ये अपील की गई थी कि ताजमहल के नीचे बने 20 कमरों को खोलकर देखा जाए कि इन बंद कमरों में कहीं किसी भगवान की मूर्ति या कोई ग्रंथ तो छिपाकर नहीं रखे गए हैं। गौरतलब है कि जिन कमरों को खोलने के लिए ये अपील की गई थी, इन कमरों को भारत सरकार ने पहले ही किसी के आने जाने के लिए 1972 में ही बंद कर दिया था। दरअसल ये कमरे याचिका दायर करने से पहले ही खोले जा चुके हैं। इन्हें आखिरी बार 2006 में खोला गया था। तब मुनज्जर अली नाम के शख्स ने इन कमरों का मुआयना किया था। इन कमरों को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिफारिश पर खोला गया था। जब इन कमरों को खोलकर देखा गया तो इनकी हालत काफी खराब थी। जगह जगह पर सीलन की वजह से दीवारें खराब हो गई थी। तब इन कमरों की मरम्मत करने के लिए सीलन आने वाली जगहों पर प्लास्टर करने के लिए ही इन्हें खोला गया था। इसके बाद इन कमरों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, इसलिए इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल ये सारा रायता एक शख्स की वजह से फैला था, जिन्होंने पहली बार ताजमहल के मंदिर होने का दावा किया था। इनका नाम पीएन ओक है। ये एक इतिहासकार और एक लेखक है। इन्होंने अपनी बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में
ये दावा किया था कि ये पहले तेजो महल था और इसमें भगवान शिव की पूजा हुआ करती थी। पीएन ओक ने ताजमहल के स्थापत्य शैली का विश्लेषण करते हुए और भी पहलुओं को देखते हुए ये दावा किया था, जैसे ताजमहल के गुंबद के सबसे ऊपर रखा कांसे का कलश, मुमताज की कब्र के ऊपर से टपकने वाला पानी, इन सब चीजों को देखते हुए शायद उन्हें लगा होगा कि ये शिव मंदिर था। हालांकि पीएन ओक के किए ये दावे इतिहास से जुड़े साक्ष्यों या ताजमहल से जुड़े किसी भी प्रमाण से मेल नहीं खाते, इसलिए इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इन्हें ताजमहल के अगेंस्ट मानते हुए खारिज कर दिया। बल्कि आगरा में ताजमहल को शाहजहां द्वारा बनवाने के पुख्ता सबूत मिलते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल के लिए ये जगह शाहजहां ने राजा मानसिंह से ली थी, इसलिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ ताजमहल से पहले कोई शिव मंदिर मौजूद नहीं था। एक लोक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि शाहजहां ने यमुना नदी की दूसरी ओर एक काले रंग का ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी और ये ताजमहल उन्होंने अपने मकबरे के लिए बनाने की सोची थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस बात के कहीं प्रमाण नहीं मिलते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का कार्य पूरा होने के बाद शाहजहां ने मरवा दिया था, जिससे कि इस तरह की कोई भी इमारत दोबारा ना बनाई जा सके। और कहा यह भी जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सभी कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे और इस बात का पता भी कारीगरों को पहले ही चल गया था कि शाहजहां उनके हाथ कटवाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मुमताज की कब्र के ऊपर एक छेद खुला छोड़ दिया है, जिससे कि आज तक भी पानी टपकता है। दरअसल शाहजहां ने कारीगरों से यह हरफनामा लिखवा लिया था कि वो ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत कभी ना बनाए। उन्हें जिंदगी भर की पगार भी दे दी थी। साफ तौर पर कहा जाए न तो इतिहास में कहीं पर भी शाहजहां द्वारा मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवाने के सबूत हैं, न ही किसी हरफनामे के सबूत हैं। दरअसल सबसे पहले ये दावा 2010 में यूके में स्थित वोयर द्वारा किया गया था। इससे 6 साल पहले यूके के प्रमुख समाचार पत्र पोर्ट द गार्जियन में ये दावा किया गया था। इस समाचार पत्र में लिखा था, शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों और वास्तुकारों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा कोई भी भव्य इमारत ना बना सके। इसके बाद से ये मिथक सारी दुनिया में फैल गया, लेकिन किसी भी इतिहासकार, लेखक या किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि ताजमहल के इतिहास से जुड़ा है, किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि ताजमहल के मजदूरों और कारीगरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। इसलिए ये केवल एक मिथक है। आप सभी में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि ताजमहल के जिस हिस्से को लोग देखने जाते हैं, ये ताजमहल के पीछे का हिस्सा है। दरअसल इसका आगे का मेन हिस्सा यमुना की ओर से है, जिस हिस्से से शाहजहां ताजमहल में आया जाया करते थे। शाहजहां ने जैसा चाहा था कि लोग इसे देखें, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। दरअसल पहले यमुना नदी में नाव का सहारा लेकर ताजमहल में जाया जाता था। इसके लिए ताजमहल के उस हिस्से में अच्छे बंदोबस्त भी किए गए थे, लेकिन समय के साथ साथ ये सब पानी में डूब गया। ताजमहल के मेन गेट से आखिरी बार शाहजहां का पार्थिव शरीर ले जाया गया था। उसके बाद से ब्रिटिश सरकार ने ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी आखिरी सांसें ताजमहल को देखते हुए ली थी। दरअसल शाहजहां के बेटों में सत्ता को लेकर जब युद्ध शुरू हो गया, तब औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। इस किले में ताजमहल दिखाई देता था। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 साल इसी किले में बिताए और जब शाहजहां का इंतकाल हुआ तब वे ताजमहल को ही देख रहे थे। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में शाहजहां को अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ताजमहल का निर्माण करना एक बहुत ही बड़ा और महंगा काम था। इस प्रोजेक्ट के लिए अपार धन की आवश्यकता थी। इतना बड़ा निर्माण कार्य करने के लिए शाहजहां को राज्य के खजाने का उपयोग करना पड़ा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। ताजमहल को बनाना कोई आसान काम नहीं था। ताजमहल को बनाने के लिए विशेष कार्य शक्ति और कौशल की आवश्यकता थी। इसमें अनेक देशों से कारीगरों को बुलाया गया था। उनके रहने की व्यवस्था करना और उनकी हर आवश्यकता को पूरा करना शाहजहां के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ताजमहल का निर्माण लगभग 20 वर्षों तक चला। इतना लंबा समय लगने की वजह से यह निर्माण कार्य अन्य राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में बाधा का कारण भी बना। शाहजहां को इतने लंबे समय तक इस कार्य को बनाए रखने के लिए अनेकों प्रशासनिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे पर किया गया था, जहां मिट्टी का धंसना, जल भराव और अन्य प्राकृतिक समस्याएं
जैसे बारिश, आंधी, तूफान भी आते रहते थे। इन सब का समाधान करने के लिए अनेकों तकनीकी समस्याओं का सामना शाहजहां को करना पड़ा था। इतने बड़े और महंगे निर्माण के लिए शाहजहां को राज दरबार में भी विरोध का सामना करना पड़ा। कई अमीर और दरबार के लोग इस तरह के खर्चों के कारण असंतुष्ट थे। उस समय की राजनीतिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जो कि एक अन्य चुनौती बनी। इन सब मुश्किलों के बावजूद शाहजहां ने अपने विशाल सपने को साकार कर दिखाया और ताजमहल आज भी प्रेम और सौंदर्य का एक अमर प्रतीक है। ताजमहल का निर्माण एक ऐतिहासिक और वास्तुकला का चमत्कार है। ताजमहल को बनवाने के लिए यमुना नदी के किनारे को चुना गया था और उस्ताद अहमद लाहौरी को मुख्य वास्तुकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने ताजमहल की योजना और डिजाइन को तैयार किया। भारत और एशिया के विभिन्न हिस्सों से 20,000 से अधिक मजदूरों और कारीगरों को ताजमहल के निर्माण के लिए बुलाया गया था। इसमें पत्थर तराशने वाले कारीगर और जड़ाऊ कार्य करने वाले विशेषज्ञ शामिल थे। ताजमहल के निर्माण में उपयोग होने वाले सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। विभिन्न बहुमूल्य पत्थर जैसे कि लैपिस लापोली, फिरोजा जेड क्रिस्टल और नीलम अफगानिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत से मंगवाए गए थे। ताजमहल की नींव को मजबूत बनाने के लिए महोगनी और आबनूस की लकड़ियों का उपयोग किया गया है। इन लकड़ियों की एक खासियत होती है कि इन्हें जितना पानी मिलता है ये उतनी ही फौलादी और मजबूत हो जाती हैं। दरअसल ये पानी इन्हें ताजमहल के किनारे बहती हुई यमुना नदी से मिलता है। ताजमहल का मुख्य गुंबद एक विशाल संगमरमर की संरचना है, जिसे बहुत ही सटीकता से बनाया गया है। चारों कोनों पर मीनारें बनाई गई हैं, जो ताजमहल को संतुलन और सुंदरता प्रदान करती हैं। ताजमहल की दीवारों और दरवाजों पर जड़ाऊ कार्य किया गया है, जिसमें विभिन्न बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। कुरान की आयतों को सुंदर तरीके से दीवारों पर उकेरा गया है। ताजमहल के सामने 4 बाग शैली का एक सुंदर बाग तैयार किया गया है, जिसमें फव्वारे, पानी की लहरें और कई प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। यमुना नदी का जलाशय ताजमहल के बाग के सौंदर्य को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ताजमहल के निर्माण में मुगल वास्तुकला के साथ साथ फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। बिल क्लिंटन जब भारत के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने ताजमहल को देखकर कहा था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक तो वो जो ताजमहल को देख चुके हैं, एक वो जो ताजमहल को देखना चाहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि ताजमहल समय के गाल पर एक आंसू की तरह है। दरअसल ताजमहल केवल एक प्रेम कहानी को नहीं दर्शाता, ये हमारी इतिहास, संस्कृति और भव्यता का एक प्रतीक है। ताजमहल की खूबसूरती हमें ये याद दिलाती है कि प्रेम और कला की कोई सीमा नहीं होती। ताजमहल को देखकर आज भी ये महसूस होता है कि वाकई में प्रेम अजर अमर है। ये शाश्वत धरोहर हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।